प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में हिंदी अध्याय 10 नेवले की बहादुरी। एक नेवले की कहानी है जिसमें नेवले की बहादुरी के बारे में बताया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। आइए जानते हैं नेवले की बहादुरी। एक गांव में एक गरीब किसान था। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक लड़की तथा एक लड़का था। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास एक लड़का और एक लड़की थी। उसका लड़का बहुत छोटा था। उसका जो किसान का लड़का था वो बहुत छोटा था। किसान और उसकी पत्नी बहुत दयालु थे। किसान जो था और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दयालु थे। वो जीवों पर दया करते थे। किसान और उसकी पत्नी जो थे दोनों दयालु थे और वो जीवों पर दया करते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ परिश्रम से काम करता था। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। किसान अपनी पत्नी के साथ मेहनत से काम करता था। एक दिन वे खेतों में काम कर रहे थे। एक दिन किसान और उसकी पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला सांप नेवली को अपनी कुंडली में दबाए बैठा है। उन्होंने देखा कि एक भयंकर सांप, भयंकर का अर्थ होता है खतरनाक, एक खतरनाक काला सांप नेवली को कुंडली में घेरे, मतलब घेरे में दबोचे बैठा है। अपने घेरे में वो काला सांप दबोच कर बैठा है। नेवली ने आंखें बाहर निकल रही थी। नेवली की जो आंखें थी वो बाहर निकल रही थी। उसके नाक और मुंह से रक्त बहा। नेवली के मुंह से और नाक से रक्त मतलब खून बहा आ रहा था। किसान और उसकी पत्नी ने नेवली को बचाने के लिए सांप को ढेले फेंके। किसान और उसकी पत्नी नेवले को बचाने के लिए सांप पर ढेला फेंके। ढेला मतलब अर्थ होता है कोई कंकड़ या मिट्टी के ढेले को उस सांप के ऊपर फेंके। सांप डरकर भाग गया। नेवली को छोड़ करके सांप डर गया और भाग गया। पास जाकर देखा तो नेवली अंतिम सांसें ले रही थी। पास जाकर के किसान और उसकी पत्नी दोनों देखे तो अंतिम सांसें ले रही थी। पास की झाड़ी में उसका छोटा बच्चा था। पास के ही झाड़ी में उसका छोटा सा नेवली का छोटा सा बच्चा था। नेवली ने किसान की पत्नी की ओर कृतज्ञता से देखा। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसास से, एहसान। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान। नेवली ने किसान की पत्नी की ओर एहसान से देखा, मानो वह अपने पुत्र को पालन पोषण का भार किसान की पत्नी को देना चाहती थी। माना ऐसा लग रहा था कि वो अपने पुत्र के पालन पोषण का भार किसान की पत्नी को देना चाहती थी। अभी भयंकर पीड़ा से तड़पती हुई नेवली के प्राण निकल गए। पीड़ा का अर्थ होता है दुख। तभी भयंकर पीड़ा, दुख से तड़पती हुई नेवली के प्राण निकल गए। नेवली मर गई। किसान की पत्नी ने नेवली के बच्चों को गोद में उठा लिया। किसान की जो पत्नी थी नेवली के बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से पुचकारने लगी, प्यार से सहलाने लगी। नेवला भी किसान की पत्नी की बाहों में आकर खुश था। नेवला जो था वो किसान की पत्नी के बाहों में आकर के, उसके गोद में आकर के वो बहुत खुश था। अब किसान की पत्नी नेवले की अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगी। किसान की जो पत्नी थी वो नेवले की अपने बच्चों की भांति देखभाल करने लगी, पालन पोषण करने लगी। कुछ ही दिनों में नेवला बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में नेवला जवान हो गया, बड़ा हो गया। नेवले ने जानवर प्रकृति के होने से किसान की पत्नी उस पर विश्वास नहीं था। नेवला एक जानवर था, इस वजह से नेवले प्रकृति के होने के नाते किसान की पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती थी। कहीं वो मेरे बच्चे को काट ना ले। उसको नेवली किसान की पत्नी को डर था, कहीं नेवला मेरे बच्चे को
ऐसा सोचकर वह डर जाती थी। ऐसा वो सोचती थी, ये सोच करके वह डर जाती थी। इसी डर के कारण वह ज्यादातर घर में ही रहती थी। ये सोचकर वो डरती थी कहीं मेरे बच्चे को नेवला काट ना लाए। इसी डर से वो ज्यादातर घर में ही रहती थी। यदि उसे कहीं बाहर भी जाना पड़ता तो वह किसान को नेवले तथा बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ जाती थी। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता था तो नेवले की देखभाल के लिए, अपने नेवले और उसके बच्चे को देखभाल के लिए किसान को घर पर छोड़ जाती थी। एक दिन किसान की पत्नी को घर का बहुत सा सामान सामान लेने बाजार जाना। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी को घर का बहुत सारा सामान लेना था और उसे बाजार जाना था। उसने सुबह ही किसान से कहा, घर का बहुत सारा सामान समाप्त हो गया। समाप्त का अर्थ होता है खत्म। बहुत सारा सामान खत्म हो गया है, मुझे बाजार जाना है। आज तुम खेत नहीं जाना। किसान से कहती किसान की पत्नी, आज मुझे बाजार जाना है, घर का बहुत सारा सामान खत्म हो गया है, आज तुम खेत नहीं जाना। तुम बच्चे और नेवले का ध्यान रखना। किसान की पत्नी कहती किसान से, तुम खेत नहीं जाना, बच्चे और नेवले की ध्यान रखना। किसान ने कहा, खेत में जंगली जानवरों के आ जाने से आशंका है। खेत में जंगली जानवरों के आ जाने की आशंका का अर्थ होता है संदेह है। अब तुम दोपहर तक आ जाना। और तुम जल्दी दोपहर तक आ जाना, कहीं ऐसा ना कि हमारी वर्ष भर की कमाई जंगली जानवर खा जाए। किसान कहता है, तुम जल्दी आ जाना, दोपहर तक आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की वर्ष भर की कमाई जंगली जानवर खा जाए। किसान की पत्नी किसान को दोपहर तक घर आने की कहकर चली गई कि मैं दोपहर तक घर आ जाऊंगी, तब तक आप खेत पर नहीं जाएंगे, आप नेवले और बच्चे का ध्यान रखेंगे। किसान की पत्नी को बाजार से आने में देर हो गई। किसान की पत्नी को बाजार में ज्यादा सामान लेना था, बाजार से आने में देर हो गई। वह जल्दी जल्दी घर की तरफ चली आ रही थी। जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, नेवला उसकी तरफ प्यार करने के लिए बढ़ा। जैसे ही घर के अंदर आई, नेवला उसकी तरफ प्यार करने के लिए बढ़ा। उसने देखा कि खून से नेवले का मुंह सना हुआ था। किसान की पत्नी देखी कि नेवले का मुंह खून से सना हुआ था। किसान की पत्नी नेवले को देखकर घबरा गई, नेवले को देख करके डर गई। उसने सोचा नेवले ने उसके छोटे लड़के को मार डाला। किसान की पत्नी सोची, नेवला ने मेरे छोटे बच्चे को मार डाला। अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसान की पत्नी ने नेवले पर बाजार से लाए सामान की डलियां गिरा दी। किसान की पत्नी अपने बेटे के मृत्यु का बदला लेने के लिए नेवले के ऊपर बाजार से जितना भी सामान लाए थे उसके ऊपर गिरा दी। छोटा नेवला इतना शक्तिशाली न था। इतना शक्तिशाली का अर्थ था इतना ताकतवर छोटा नेवला नहीं था कि उसकी चोट सहन कर सके। पहले ही वार में नेवला मर गया। सामान का डलिया उस नेवले के ऊपर फेंक दी और नेवला इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह मर गया। अब किसान की पत्नी घर के अंदर गई। किसान की पत्नी घर के अंदर गई। उसने देखा पालने में उसका लड़का खुशी से झूल रहा है। उसने देखा कि पालने में मेरा लड़का तो खुशी से झूल रहा है और किसान अंदर के कमरे में सो रहा है। पालने के नीचे एक जहरीला सांप मरा पड़ा। पालने के पास एक जहरीला सांप मरा पड़ा है। किसान की पत्नी शीघ्र यह समझ गई कि नेवले के मुंह पर खून क्यों लगा। वह अपनी मूर्खता पर खूब रोई। नेवले के मुंह पर खून इसलिए लगा था क्योंकि वो उसने सांप को काटा था, सांप को काटकर मार डाला था, ना कि उसके बच्चे को। वह अपनी मूर्खता पर खूब रोई। तभी किसान की आंखें खुल गई। सारी बात समझाते हुए उसने समझाया कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो